साथियों नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल संतोष सर कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12वीं भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान में चैप्टर है गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में एक बहुत ही IMP क्वेश्चन आता है, बायो-सावर्ट का नियम। कई टाइप से पूछा जाता है, बायो-सावर्ट का नियम लिखिए एवं उसे सिद्ध कीजिए। कभी कभी पूछा जाता है बायो-सावर्ट का नियम क्या है, लिखिए। कभी कभी ये पूछा जाता है कि बायो-सावर्ट का नियम कब दिया गया, या ये पूछा जाता है कि बायो-सावर्ट का नियम किन ने दिया। तो आइए इसको समझते हैं और इसको हल करने का प्रयास करते हैं। बायो-सावर्ट का जो नियम है वो एक धारावाही चालक से संबंधित है, इसलिए हम इसकी कुछ भाषा लिखते हैं। किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बायो तथा सावर्ट ने धारावाही चालक के एक अल्पांश से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक नियम दिया, जिसे बायो-सावर्ट का नियम कहते हैं। दोस्तों, यह नियम बायो-सावर्ट ने 1980 में दिया था। तो यहाँ पर हम ये भी लिख सकते हैं सन 1820 में दिया था। 1820 में दिया। अगर कभी सन पूछा जाता है तो हम बता सकें कि कब दिया। तो 1820 में इन्होंने ये नियम दिया था। इसके बाद आइए हम एक धारावाही चालक की कल्पना करते हैं, जो हमारा है एक्स वाई जो है ये हमारा एक धारावाही चालक है। इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है और इसके एक छोटे से भाग को हम AB को हमने अल्पांश मान लिया है, जिसमें DL धारा प्रवाहित हो रही है। इससे कुछ दूरी पर R दूरी पर कोई बिंदु P है, जहां हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है, और इस धारावाही चालक के ऊपरी सिरे तथा दूरी के मध्य जो कोण बना है वह कोण जो है वो थीटा है। आइए इसको आगे समझते हैं। हम मान के चलेंगे, माना कि एक चालक XY है जिसमें धारा I प्रवाहित हो रही है। इसे हम एक अल्पांश AB मान लेते हैं। ये हमने अल्पांश AB मान लिया और इसमें धारा I प्रवाहित हो रही है, जिसके द्वारा बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र जो चुंबकीय क्षेत्र हुआ है उसकी हमें गणना करनी है। उस चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अल्पांश द्वारा किसी बिंदु पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB है, जो निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। आइए समझते हैं वो कारक कौन से हैं। तो जो पहला कारक है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता चालक में प्रवाहित धारा I के समानुपाती होती है या अनुक्रमानुपाती होती है। तो पहला आ जाएगा हमारा चालक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसको हमने क्या माना है dB। इसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात इसका अर्थ हुआ चालक की चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, इसमें प्रवाहित धारा को हम I मान लेते हैं, प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात dB अनुक्रमानुपाती I। इसको हम चाहें तो पहला समीकरण मान सकते हैं। इस प्रकार से ये पहला बिंदु हमारा हुआ। आइए अब समझते हैं दूसरा।
दूसरा पॉइंट हमारा है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, तीव्रता dB अल्पांश में अल्पांश की लंबाई, अल्पांश की लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होती है, होता नहीं, होता है तो उसमें आया था। अर्थात इसका हो जाएगा dB अनुक्रमानुपाती dl। इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसके बाद आता है तीसरा बिंदु, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश से बिंदु P, अल्पांश से बिंदु P को मिलाने वाली दूरी, जिसको हमने r माना है, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अर्थात dB व्युत्क्रमानुपाती r²। इसको हम तीसरा समीकरण मान लेते हैं। इसके बाद है चौथा पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता dB अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश की लंबाई तथा अल्पांश को P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की जया को अंग्रेजी में बोलते हैं साइन, के अनुक्रमानुपाती होती है। आइए इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। इसको 4 मान लेंगे। इन चारों समीकरणों को हम आपस में मिला देंगे, मिला के लिख देंगे तो ये आ जाएगा हमारा समीकरण 1, 2, 3 व 4 को मिलाने पर मिला देंगे तो हम देख रहे हैं इनको कि इन सभी के जो समानुपाती के पहले का पोर्शन है, यूँ कहें तो LHS है, सभी में dB आया है तो हम dB को एक बार लिख लेंगे और सभी को मिला देंगे। पहले में आया था I, तो I हो जाएगा RHS के पोर्शन का, DL हो जाएगा और साइन थीटा हो जाएगा, इनटू हो जाएगा 1/r²। सभी को मिलाने के बाद हम इनका इंटू कर देंगे तो ये आ जाएगा dB समानुपाती IDL
साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। समानुपाती हटा देंगे, समानुपाती का चिन्ह हटा देंगे और के नियतांक जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर के का मान रख देते हैं, तो जो के का मान होता है एसआई पद्धति में जो नियतांक है इसका मान हो जाएगा हमारा डी बी इक्वल टू के स्थान पर म्यू 0 अपॉन 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। इस प्रकार से ये हमारा व्यंजक हो जाता है। इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद।